गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों की शहादत। 20 दिसंबर की रात गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और 400 अन्य सिखों के साथ आनंद साहिब का किला छोड़ दिया था और निकल पड़े। उस रात भयंकर सर्दी थी और बारिश हो रही थी। सेना 25 किलोमीटर दूर सरसा नदी पर पहुंची ही थी कि मुगलों ने रात के अंधेरे में ही आक्रमण कर दिया। बारिश के कारण नदी में उफान था। कई सिख शहीद हो गए, कुछ नदी में बह गए। इस अफरा तफरी में परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी और दो छोटे साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी से अलग हो गए। दोनों बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही थे। उस रात गुरु जी ने एक खुले मैदान में शिविर लगाया। अब उनके साथ दोनों बड़े साहिबजादे और 20 सिख योद्धा थे। शाम तक अपने चौधरी रूपचंद और जगत सिंह जी ने कच्ची गढ़ी में मोर्चा संभाल लिया। अगले दिन जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में सेकेंड बैटल ऑफ कैमूर साहिब के नाम से जाना जाता है। 21 से 29 दिसंबर सिख इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में बहुत बड़ी शहादत के दिन है। 28 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी 40 सिख फौजियों के साथ चमकौर की गढ़ी में एक कच्चे किले में 10 लाख मुगल सैनिकों से मुकाबला करते हैं। एक एक सिख 10 लाख मुगलिया फौज पर भारी पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे जिनकी उम्र 17 वर्ष है, साहेबजादे अजीत सिंह ने मुगलिया फौजों में भारी तबाही की। सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारा, लेकिन 10 लाख मुगलिया फौजों के सामने साहेबजादे अजीत सिंह जी शहादत को प्राप्त करते हैं। छोटे साहिबजादा जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की है, बड़े भाई की शहादत को देखते हुए पिता गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध के मैदान में जाने की अनुमति मांगी। एक पिता ने अपने हाथों से पुत्र को सजाकर युद्ध के मैदान में भेजा। लाखों मुगलों पर भारी साहेबजादा जुझार सिंह युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। अपने दोनों बेटों की शहादत पर गुरु गोविंद सिंह जी के ये वाक्य चरितार्थ हुए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष की थी, अपनी दादी माता गुजरी के साथ युद्ध के दौरान पिता गुरु गोविंद सिंह जी से बिछड़ जाते हैं। रसोइया गंगू ब्राह्मण की नमक हराम की वजह से इनाम के लालच में सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास बंदी बना लिए जाते हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं। माता गुजरी और छोटे छोटे पोतों को एक किले के ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा जाता है। दिसंबर का महीना, खून को जमा देने वाली ठंड, उस पर किले का वो ठंडा बुर्ज जहाँ सामान्य दिनों में कंपकपा देने वाली ठंड पड़ती है। दादी अपने पोतों को अपनी ममता की छाया में सुलाती है। 27 दिसंबर का वो दिन जब वजीर खान के दरबार में दोनों छोटे साहिबजादों को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी होता है। दादी अपने पोतों को सजाकर माथे पर कलंगी लगाकर भेजती है। कचहरी में घुसते ही नवाब के समक्ष शीश झुकाना है। जो सिपाही साथ जा रहे थे वो पहले ही शीश झुकाकर खिड़की के द्वार अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे साहिबजादे थे। उन्होंने पहले खिड़की में पैर आगे किए और फिर से निकाला। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि वो नवाब के दरबार में झुककर सलाम करें, किंतु बच्चों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा, यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के हवाले किया हुआ है, इसलिए इसे कहीं और उठाने का सवाल ही नहीं होता। कचहरी में नवाब वजीर खान के साथ और भी दरबारी बैठे हुए थे। दरबार में प्रवेश करते ही जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने गरज कर जयकारा लगाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नवाब तथा वजीर बच्चों का साहस देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मुगलिया फरमान बच्चों को सुनाया गया। मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो कष्ट देकर मारे जाओगे और तुम्हारे शरीर के टुकड़े सड़क पर लटका दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में कोई सिख बनने का साहस ना कर सके। इस्लाम कबूल करने से तो हमें सिख की जान अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच या भय हमें सिक्खी से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद सिंह के शेर बच्चे हैं।
तथा शेरों की भांति किसी से नहीं डरते हैं। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना हो कर लेना। हमारे दादा श्री तेग बहादुर साहिब ने शहीद होना स्वीकार कर लिया, परंतु विचलित नहीं हुए। बच्चों की बातों को सुनकर नवाब वजीर खान तिलमिला उठे और छोटे छोटे बच्चों को नींव में चिनवाने का आदेश दिया। दिल्ली के शाही जल्लाद सासल बेग व वासल बेग ने जोरावर सिंह व फतेह सिंह को किले की नींव में खड़ा करके उसके आसपास दीवार चिनवानी शुरू कर दी। बनते बनते जब दीवार फतेह सिंह के सिर के निकट आ गई तो जोरावर सिंह दुखी दिखने लगे। काजियों ने सोचा शायद वे घबरा गए हैं और अब वे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। उनसे दुखी होने का कारण पूछा गया तो जोरावर सिंह बोले, मत भय तो मुझे बिल्कुल नहीं। मैं तो सोचकर उदास हूँ कि मैं बड़ा हूँ और फतेह सिंह छोटा है। दुनिया में मैं पहले आया था, इसलिए यहाँ से जाने का पहला अधिकार भी मेरा है। फतेह सिंह को धर्म पर बलिदान होने का अवसर मुझसे पहले मिल रहा है। छोटे भाई ने गुरुवाणी की पंक्ति कहकर अपने से 2 वर्ष बड़े भाई को सांत्वना दी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, इह मार्ग संसार में नानक थिर नहीं कोय। 21 से 29 दिसंबर इस देश में सबसे बड़ा शहीदी दिवस रहता है, पर अफसोस है कि यह देश ईद, बकरीद, मुहर्रम की तारीखें चांद निकलने पर अवकाश घोषित करने का इंतजार करता रहता है। क्रिसमस की तैयारी में पूरा देश जुटा रहता है। अब तो सांता क्लॉज बना फिरता है, नए साल की तैयारी में जुटे रहते हैं। लेकिन हम अपनी गुलामी की जो बरसों बरस मुगल और अंग्रेजी हुकूमत में जकड़े रहे और जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता श्री तेग बहादुर जी, अपने सभी चारों पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को धर्म की रक्षा के खातिर न्यौछावर कर दिया, उन्हें याद करने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ये भारतवर्ष के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। कृपया इस बात का जिक्र अपने आने वाली पीढ़ी से जरूर करें। आज का सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी के रसोइये का क्या नाम था और जोरावर सिंह फतेह सिंह को दीवार में किसने चिनवाया? जल्दी से लिख भेजिए अपना उत्तर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे शहीदों को दिल से नमन है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।